दोस्तों अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप बैटिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं, तो ऐसे में आपका बैंक अकाउंट कभी भी साइबर सेल फ्रीज कर सकता है, जिसका कारण है आपके बैंक अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड किसी भी माध्यम से आ जाए। अब दोस्तों ये तो हो गई एक समस्या। दूसरी समस्या तब आती है जब ये बैंक अकाउंट आपका आपकी नजदीकी साइबर सेल से फ्रीज न होकर कहीं दूर से फ्रीज होता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं या वेस्टर्न इंडिया से हैं या फिर आप मध्य भारत से हैं या फिर आप ईस्टर्न इंडिया से हैं और आपका बैंक अकाउंट साउथ में कहीं दूर केरला जैसे स्टेट में जाके फ्रीज हुआ है, तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। एक तो लैंग्वेज बैरियर और साथ में इतनी दूर जाके अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना, ये दोनों ही बात बड़ी ही समस्या वाली है। तो ऐसे में हम किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को केरला साइबर सेल से इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं और क्या हमें इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने केस को आगे बढ़ाना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल स्ट्रीम। दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना और, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करनी है। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी सारी लीगल फी पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से बैंक अकाउंट फ्रीज होने की घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं। दरअसल जब कोई साइबर क्राइम होता है और उसकी कंप्लेंट फाइल होती है, तो जिस अकाउंट में वो फंड जाता है उन सभी अकाउंट को या तो साइबर सेल डेबिट फ्रीज करता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देता है। ऐसे में अगर केरला साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपके सामने बहुत समस्या आ सकती है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है लैंग्वेज बैरियर और इतनी दूर जाकर केरला जैसे स्टेट में जाकर अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हैं, मध्य भारत से हैं या वेस्टर्न इंडिया से हैं, तो ये समस्या आपके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ऐसे समय में हम आपके सामने केरला में कोची में हमारा ऑफिस है, जहां से हम पूरे केरला में कहीं भी आपका अगर बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो उसको अनफ्रीज कराने में आपकी पूरी हेल्प कर पाते हैं। दोस्तों कभी भी आपका अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, चाहे आपने P2P ट्रेडिंग किया हो या आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया हो या आपने किसी भी ट्रेडिंग ऐप में फंड लगाया हो या फिर आप मनी म्यूलिंग के केस में फंस गए हो या किसी भी तरीके से आपने ऑनलाइन फंड रिसीव किया हो और वो साइबर क्राइम का फंड होने की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको अपनी बैंक में विजिट करना है और उनसे ज़रूरी डिटेल्स लेने हैं कि किस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, अगर उस पर कोई FIR है तो FIR नंबर क्या है और ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। एक बार दोस्तों जब आपको डिटेल्स मिल जाती है तो आप इजीली साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में सारे जेन्युइन प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार बैंक हमें ये डिटेल्स नहीं देती है, तो हमें उस डिटेल्स को लेने के लिए 1930 पे कॉल हम कर सकते हैं और अगर वहां से भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। डिटेल्स मिलने के बाद दोस्तों अगर केरला साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो आपको केरला साइबर सेल में जिस पुलिस स्टेशन से अकाउंट फ्रीज है उसमें कांटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। आप ऑफिसर को सारी डिटेल्स दे सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन की जेन्युइनिटी प्रूफ कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से डरे नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है, आप सेफ हैं। कई बार दोस्तों साइबर सेल ऑफिसर आपको पर्सनली विजिट करने के लिए साइबर सेल में बुला सकते हैं। इतनी दूर जाना आपके लिए संभव नहीं होगा और लैंग्वेज बैरियर होने के कारण आप किसी भी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, जो वहां पे पुलिस स्टेशन में विजिट कर आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब दोस्तों देखा ये भी गया है कि कई बार पुलिस ऑफिसर आपसे कहेंगे कि आप कोर्ट ऑर्डर लेके आइए तो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप घबराएं नहीं। कोर्ट ऑर्डर के लिए दोस्तों आप उसी
डिस्ट्रिक्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी, जो अब 497/503 बीएनएस के अंतर्गत आ जाता है। या फिर दोस्तों आप केरला में कोची में हाई कोर्ट है, वहां पे एक रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए कोर्ट ऑर्डर ले सकते हैं। अगर दोस्तों साइबर सेल से आपको ऑर्डर मिलेगा अकाउंट अनफ्रीज के लिए, तो वो बैंक के नोडल ऑफिसर को डायरेक्टली भेजा जाएगा साइबर सेल ऑफिसर की मेल आईडी से और आपका बैंक अकाउंट कुछ ही दिनों में अनफ्रीज हो जाएगा। वहीं अगर कोर्ट ऑर्डर आपको मिलता है तो वो एक तो पुलिस स्टेशन में जाता है, साइबर सेल ऑफिसर के पास जाता है, वहां से फिर वो एक एनओसी जारी करते हैं बैंक के लिए और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। कोर्ट ऑर्डर से अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए भी आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोची में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ हाई कोर्ट से हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज नहीं है या मनी म्यूलिंग का केस नहीं है, तो आपके लिए ईजी है अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना, आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज है या मनी म्यूलिंग का केस है, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। इसके लिए आप हमेशा एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की ही हेल्प लें, जो आपके केस को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मनी म्यूलिंग के केस में या फिर लेयर फर्स्ट के केस में कई बार आपको एंटिसिपेटरी बेल लेने की भी जरूरत पड़ जाती है। साइबर सेल के केस में एंटिसिपेटरी बेल कैसे लेना है, इसके लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड सर्किल और कम्युनिटी में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे अगर कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो उसको इसमें हेल्प मिल सके। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।